अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है आप सबका। आप देख रहे हैं बाजवा सीक्रेट शेफ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार से चाइनीज़ फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत इजी है। ये एक्चुअली मेरी रेसिपी नहीं है, ये एक मेरी बहुत प्यारी सी आंटी हैं, ये उनकी रेसिपी है और मैं उन्हीं की तरफ गई हुई थी तो वो मेरे लिए बना रही थी चाइनीज़ फ्राइड राइस। तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी रिकॉर्ड करी जाए और आपके साथ भी शेयर करी जाए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इतनी मज़े की रेसिपी है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं बहुत बड़ी पंखी हूँ आंटी की, इतने मज़े के वो खाने बनाती हैं ना कि रेस्टोरेंट वाला आपको टेस्ट घर में मिल जाता है। ठीक है जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बड़ी साइज़ के प्याज लेंगे, इनको बारीक बारीक काट लेंगे और हमें चाहिए होगा आधा किलो चिकन। मेरे पास क्यूब वो है बोनलेस है और इनको मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरा भी ले सकते हैं, विद बोन भी ले सकते हैं। और 3 चम्मच हमें चाहिए होगा अदरक का पेस्ट। साथ ही हम लेंगे आधा किलो के करीब गाजर, इसको लंबी लंबी और थोड़ी सी मोटी शेप में काट लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम लेंगे आधा किलो टमाटर, और सॉरी ये टमाटर नहीं है, ये मटर है जी। तो आधा किलो मटर लेंगे और साथ ही हम लेंगे आधा किलो शिमला और हमें चाहिए होगी बंद गोभी भी आधा किलो, वो भी आ जाती है 1 मिनट जी। आगे बंद गोभी। इतनी आसान तरीन रेसिपी है ना कि बहुत इसमें कोई झंझट नहीं है। सारी इन सब्जियां ही हैं वो आप ले लीजिएगा मार्केट से और ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है। आधा किलो आलू लिए हैं, उनको भी लंबा सा और थोड़ा सा मोटा, जैसे पकौड़ों के लिए काटते हैं उससे थोड़ा सा मोटा आपने काट लेना जी। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होंगे टमाटर। 3 अदद टमाटर मैंने लिए हैं और इनको बड़ी साइज़ में क्यूब्स के साइज़ में काट दिया है जी। तो 2 कप ऑयल लेंगे, कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, इसको कर लेंगे गरम। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें प्याज ऐड करें। प्याज ऐड करने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे अपना चिकन ऐड। ठीक है। ये देखें जी, प्याज का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है और थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी आ चुकी है। अब करेंगे चिकन को ऐड और इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है जी। आप चाइनीज़ फ्राइड राइस की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट वो इसके आगे वो कुछ भी नहीं है। सीरियसली आप लोग एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है जी। तो जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइट पिंकिश सा कलर आ जाए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे जब टमाटर पानी छोड़े और पानी खुश्क भी हो जाए। इसके एक दफ़ा तो पानी छोड़ेगा टमाटर और पानी छोड़ने के बाद टमाटर का पानी हो जाएगा खुश्क, और जब पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी। और मुझे बताएं कि आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, क्या हो रहा है आपके यहाँ जी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखें आप देख सकते हैं पानी ज़्यादा नहीं, टोटली नहीं, बस थोड़ा सा हो गया हुआ ड्राई। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, जो मैंने आपको बताया है 3 चम्मच है, और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे, ये भी 3 चम्मच हैं। ठीक है। मेरे पास फ्रीज़ है, अगर आपके पास फ्रीज़ नहीं है तो आप फ्रेश ही लीजिएगा, फ्रेश ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है जी। और अब हम इसको अच्छे से पकाते जाएंगे। और सुनाओ की हो रहा है आजकल। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इसको पकाते जाएंगे जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर और गाजर। क्योंकि मटर और गाजर को नरम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम पहले मटर ऐड करेंगे फिर गाजर ऐड करेंगे। आप पहले गाजर कर दें फिर मटर कर दीजिएगा, ये नहीं करिएगा कि मैंने पहले मटर ही किया तो आपने भी मटर ही करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। बट इनको एक साथ ही हमने ऐड करना है और इसको बस पकाते जाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, तो मस्ट है ना, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। और 2 चम्मच ऐड कर देंगे नमक ऐड करने के बाद पकाते रहें जब तक कि ये वो नहीं हो जाती, गाजर नरम नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करनी, थोड़ी सी क्रंची ही अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा क्रंची भी नहीं है, बट यह है कि वो मिक्स नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू ऐड करने के बाद हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, क्योंकि आलू को नरम होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है जी। शिमला
शिमला ऐड करने के बाद इसको पका लेंगे। आई थिंक अभी कुछ नहीं ऐड करेंगे, और बंद गोभी हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, इसलिए उसको पहले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मुझे बताएं आपके फेवरेट राइस कौन से हैं? बिरयानी है, दाल चावल है, मसर चावल है, या फिर चाइनीज़ फ्राइड राइस हैं, या फिर इतने सारे राइस होते हैं, आपके कौन से फेवरेट हैं? मेरे फेवरेट बिरयानी, देन चाइनीज़ फ्राइड राइस। अब चाइनीज़ नमक ऐड करेंगे 2 चम्मच, बंद गोभी ऐड करेंगे, चाइनीज़ नमक ऐड करेंगे, और काली मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच गया, 2 चम्मच, जी 2 चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे सिरका 3 चम्मच। सिरके से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और दूसरा ये कि सब्जियों का कलर भी कुछ ख़ास चेंज नहीं होता। सिरका ऐड करने के बाद इसको पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसको कवर कर देंगे, और वो क्या कहते हैं उसको, फ्लेम लो कर देंगे। लो नहीं करनी, ऑफ़ ही कर देंगे। और उसके बाद मैंने चावल का पानी बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें मैंने नमक और सिरका पहले से ऐड कर लिया हुआ, ठीक है जी। अब ऐड करेंगे चावल जब ऐड करने हैं तो इसको कवर कर दें, एक दफ़ा मिक्स करें और फिर कवर कर दें। आई थिंक पता नहीं कितने टाइम में हो जाएंगे, वो तो आपको पता ही है ना। आई थिंक 12 से 15 मिनट में हो जाएंगे चावल। हमने 70% इसको पकाना है चावलों को, जैसे वो थोड़े से कच्चे होने चाहिए। 70% पके होने चाहिए, और बाकी जो 30% है ना वो कच्चे होने चाहिए, ठीक है जी। तो चावल हमारे रेडी हैं। इसको हम इसका पानी निकाल लेंगे, और फिर अब हम लगाएंगे लेयर्स। सबसे पहले चावल, उसके बाद फिर हम अपना सालन। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने ये वाली रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करनी है। बाकी सारी रेसिपीज़ एक साइड पे और ये वाली एक साइड पे, ठीक है। ऐसे ही लेयर्स लगाते जाएंगे जैसे हम बिरयानी के लेयर्स लगाते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल। और मुझे बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। आई थिंक आपने मेरी पहली नहीं देखी होगी क्योंकि वो काफ़ी पुरानी है। आई थिंक 1-1.5 माह पुरानी है, चाइनीज़ फ्राइड राइस की। तो ये वाली अगर आप देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अब जो हमारे पास ऑयल है वो भी ऐड कर देंगे, और फिर से चावल ऐड करेंगे। इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और इधर मैं साथ ही इसको कवर करके मैं जा रही हूँ, बस जा ही रही हूँ। 1 मिनट कुछ सेकंड जी। तो अब है, ये देखें, एक खीरा लेंगे, एक प्याज लेंगे, और एक टमाटर लेंगे। ये देखिए मैं इतना प्यारा करके रखने की कोशिश कर रही हूँ कि बस फ्रेम में अच्छा आए। और अब मैंने इधर लगा लिया है टाइम लैप्स। अब क्या करेंगे, टमाटर प्याज को साइड पे करेंगे, खीरे को काट लेंगे क्यूब्स की शेप में। ये मेरे को इधर थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि कैमरा सेट नहीं हो रहा था, और ये मुझे नहीं पता कि मैंने इनको क्यों सजा दिया आप लोगों के सामने। खैर मैंने उठा लिया। तो अब हम खीरे को कट कर लेंगे, क्यूब्स की शेप में कट करेंगे, बारीक बारीक सा, ठीक है जी। सबसे टफ़ पार्ट ये वाला था क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मेरे को। एक तो मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था, और दूसरा समझ नहीं आ रही थी कि उसको कैसे काटूं कि वो आप लोगों को भी नज़र आ सके कि मैं कैसे काट रही हूँ, बट फिर भी हो गया। अब टमाटर भी और प्याज मैंने दिखाई नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इधर आपको चावल एक दफ़ा दिखा देती हूँ। फ्लेम ऑफ कर देंगे 15 मिनट के बाद, और ये देखें इतनी मज़ेदार शानदार सी खुशबू आ रही है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा ये वाले चावल खाने से। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी एक अच्छी सी बहन, प्यारी सी बहन है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था आप पंजाबी क्यों नहीं बोलती हैं, मुझे अच्छा लगता है आप पंजाबी बोलती हैं। पता नहीं क्या बात है, मेरे से पंजाबी आ ही नहीं रही मेरे को, पता नहीं क्या सीन है। बट देखिए, जैसे आई थिंक 11 मिनट की वीडियो है, अभी तक मैंने कुछ ख़ास पंजाबी के वर्ड्स यूज़ नहीं करे। प्याज भी मैंने काट लिया था। अब इन सारे नहीं है, ये जो 3 हमारे पास प्याज, खीरा और है क्या है, टमाटर, इनको कर लेंगे मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे दही ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है जी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी इधर, इसलिए मैं फिर कैमरा ऑफ कर दिया, और फिर मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये देखें हमारे मज़ेदार से, हमारा इसको हम रायता कहेंगे या क्या कहेंगे, बट जो भी कहेंगे इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट देगा, ठीक है। आपने ये वाला ज़रूर ट्राई करना है। और
और रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप देना नहीं भूलिएगा। यार कितनी गलत बात है ना, आपको पता है मेरी वीडियोस पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए होते हैं ना, इतने ज़्यादा, और जब मैं लाइक्स देखती हूँ लाइक्स उतने ही, अगर 100 कमेंट्स हैं तो उसके 50 लाइक्स हैं, और अगर व्यूज़ हैं, अगर समटाइम ऐसा भी होता है कि इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, अब जब व्यूज़ देखती हूँ इतने कम होते हैं, बहुत गलत बात है। आप प्लीज़ जिसके साथ भी आप करते हैं, आप जिसको सपोर्ट करते हैं उसको ऑनेस्टली करा करें, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं। मैं क्या कहूँ, बस दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।